अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको नमाज़ फ़जर की अहमियत, उस वक़्त उठने के हमारी सेहत पर असरात और उसके पीछे जो पोशीदा राज़ है उसके बारे में बताएँगे। क्या आपके ज़हन में कभी ये सवाल आया कि अल्लाह ने हमें फ़जर में उठने का हुक्म क्यों दिया है? क्या फ़जर का वक़्त सिर्फ़ नमाज़ पढ़ने का वक़्त होता है या इसके पीछे कोई राज़ पोशीदा है? इस राज़ को जानने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि पहले हम ये जान लें नमाज क्या है, जो हम पर दिन में 5 मरतबा पढ़ना फ़र्ज़ की गई है। हम पर ये कैसे फ़र्ज़ की गई, इसके पीछे भी एक शानदार राज़ है, जिसका मुज़ाहरा सफ़र मेराज में इस वक़्त हुआ जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मुलाकात के लिए वक़्त के इंतहाई मुख्तसर हिस्से में 7वें आसमान से आगे तशरीफ़ ले गए। इस रात अल्लाह ताला ने ख़ास पस मंज़र में अपने हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पर बुलाया और अपने ख़ुसूसी इनामात से नवाज़ा। इस मुबारक सफ़र में अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने क़ुर्ब ख़ास से नवाज़ा, अंबिया कराम से मुलाकातें करवाईं, जन्नत और जहन्नम का मुशाहदा करवाया, नेकियों के अजर सवाब और बुराइयों के अंजाम का निज़ाम दिखाया। इस अजीम सफ़र में बहुत सारे इनामात से नवाजा गया। इनमें से एक नमाज था जो कि ख़ास उम्मतियों के लिए तोहफ़ा दिया गया था। क़यामत तक के इंसानों को अपने माबूद और खालिक से करीब तर करने का बेहतरीन तोहफ़ा और इबादत यानी नमाज इसी सफ़र में अता की गई। हर नमाज पढ़ना बहुत ज़रूरी है और यकीनन आप सबके लिए भी सबसे मुश्किल नमाज फ़जर होगी, जिसमें नींद का गलबा इतना ज़्यादा होता है कि एक इंसान बमुश्किल उठ पाता है। लेकिन दिन के इस खास हिस्से में जो राज पोशीदा है, इसे जब आप जानेंगे तो आप कभी भी फजर की नमाज नहीं छोड़ेंगे। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें कई डिसऑर्डर या बेख्वाबी की शिकायत होती है, जिसकी वजह से वो सारी रात नहीं सो पाते। दिन का सारा काम काज करके जब रात को भी नहीं सो पाते, तब कई तरह जहनी और जिस्मानी बीमारियां जन्म लेती हैं और आज इस बेख्वाबी का शिकार हर दूसरा और तीसरा इंसान हो रहा है। इसकी बड़ी वजह यह है कि हमने अल्लाह के अहकामात को पीछे छोड़कर दुनिया की रंगीनियों के पीछे भागना शुरू कर दिया है। सारी सारी रात जागने के बाद जब फजर के करीब कुछ देर नींद आ जाती है, तो वो जिस्म का पुरस्कून नहीं करती, जिसकी वजह से लोग हर किस्म की दवाइयाँ लेने के बावजूद भी नहीं सो पाते। तो वो अल्लाह से ये सवाल ज़रूर करते हैं कि अल्लाह, मुझे नींद क्यों नहीं आती। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस कैफियत में पैदा होने वाली आवाज़ को सुन सकते हैं, जिसमें इसे कहा जाता है कि बिस्तर से निकलो और नमाज़ पढ़ो और अल्लाह का ज़िक्र करो। और यकीन करें, जो लोग इस आवाज़ को सुन पाते हैं, इस पर अमल करते हैं, तो इन लोगों में कभी भी स्लीप डिसऑर्डर की शिकायत नहीं होती। एक हदीस पाक में है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात और दिन के फरिश्तों की ड्यूटी तब्दील होती रहती है। फजर और असर में ड्यूटी पे आने वाले और रुखसत पाने वाले फरिश्तों का इज्तिमा होता है। फिर तुम्हारे पास रहने वाले फरिश्ते जब ऊपर जाते हैं तो अल्लाह इन फरिश्तों से पूछता है, हालांकि अल्लाह अपने बंदों के मुतालिक इनसे ज़्यादा जानता है, कि "ऐ मेरे फरिश्तों, तुमने मेरे बंदे को किस हाल में छोड़ा?" तो वो जवाब देते हैं कि फजर की नमाज़ पढ़ते हुए। और जब इनके पास गए थे तब भी वो असर की नमाज़ पढ़ रहे थे। फजर और असर के वक़्त सोने से मना करने के पीछे भी एक बड़ी वजह है। वो ये कि साइंस कहती है सुबह जब सूरज तुलू होता है तो और शाम को जब सूरज ग़ुरूब होता है, उससे पहले नहीं सोना चाहिए, क्योंकि सुबह के वक़्त ऑक्सीजन ज़मीन पर वाफ़र मिक़दार में होती है, जिस वक़्त माहौल तरोताज़ा होता है। ये ऑक्सीजन आपको दिन भर ताज़ा रखने के लिए इंतहाई ज़रूरी होती है। तो जो इस वक़्त सो जाता है, वो इस ताज़ा ऑक्सीजन से महरूम रह जाता है और असर के वक़्त ज़मीन पर ऑक्सीजन की कमी होती है। अगर कोई सोता है तो उसकी ऑक्सीजन की फ़राहमी कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो सोने के बाद जब जागता है तो इसके सर में दर्द और इसकी तबीयत बोझिल हो जाती है। ये इतनी बड़ी वजह है कि दीन इस्लाम ने इन दोनों औक़ात में सोने से मना फ़रमाया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, तुलूए आफ्ताब और ग़ुरूब आफ्ताब से पहले नमाज़ अदा करने वाला शख्स कभी जहन्नम में दाखिल ना होगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कि वो लोग अगर इशा और फजर की फ़जीलत के बारे में जान लें, तो वो इन नमाज़ों में ज़रूर हाज़िर हों, चाहे इनको खुद को घसीटते हुए ना लाना पड़े। अब हम समझ सकते हैं कि इन नमाज़ों की हमारे दीन में कितनी अहमियत है और फ़जीलत है। अल्लाह पाक हम सबको 5 वक़्त का नमाज़ी बनाए और हमें हिदायत दे। वीडियो के आखिर में एक मरतबा दुरूद पाक ज़रूर पढ़ें। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।